हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राज एजुकेशन में। आप सभी को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मॉर्निंग के बाद ये पहला वीडियो है और आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बात ही कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात में मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि 69,000 भर्ती से जुड़ा ट्विटर पर आप सभी ने एकजुटता दिखाया है और जिस प्रकार से हम लोग लगातार काफ़ी दिनों से मैं व्यक्तिगत रूप से इस चैनल के माध्यम से आप सभी से एकजुटता की मांग कर रहा था। आज आप सभी ने शिक्षक होने का दायित्व अपने कंधों पर वहन करते हुए दिखा दिया है कि हाँ, शिक्षक धर्म के गुणों का हम पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट से लगातार कंटिन्यूएशन में अभ्यर्थियों की एकजुटता ने दिखा दिया है कि ट्विटर पर अपनी टॉप ट्रेंड को वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा 67 लिस्ट में संशोधन का जो प्रारूप है, कल से ही जो ऑर्डर आया है, हालांकि सुनवाई पहले हो गई थी और बातचीत पहले निकल कर आ गई थी, लेकिन ऑर्डर आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट 2 तरीके के फैक्ट्स निकल कर आए हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्विटर पर बातचीत कर लेते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस हैशटैग को यूज़ करिएगा, हैशटैग स्पीक अप फॉर 69,000 टीचर्स। सभी लोग लगातार ट्विटर पर ट्वीट और रिट्वीट करते रहें। इंडिया में चौथे नंबर पर स्टार्टिंग में ही ट्रेंड में आ चुका है। जैसा मैं आप सभी को दिखा दूं, यहाँ पर लखनऊ ट्रेंड की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे स्पीक अप फॉर 69,000 टीचर्स का ट्रेंडिंग में ये बात आ चुकी है और आप सभी को एकजुटता के साथ इसको और भी मजबूती से आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ बात दिखानी पड़ेगी, इसको शेयर करते रहिए इस ट्वीट को, चाहे अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सबको। जो लोग ट्विटर पर नहीं है, मेरा तो ये निवेदन है कि ट्विटर डाउनलोड करके कुछ सीखिए। यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार से ट्विटर को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है, ट्वीट कैसे होता है, रिट्वीट कैसे होता है। इसी के लिए आपको ये चीज़ आगे आनी पड़ेगी, ठीक है। तो शिक्षक होने के लिए अपनी बात को और भी बुलंद करना पड़ेगा। अब रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक टॉप ट्रेंड में ना आ जाए और तब तक अपनी बात ना पहुंच जाए। अब ये अर्चना चौहान जी वाला जो संशोधन का मैटर है, वो 67 लिस्ट पे, हालांकि इस पर मैंने एकदम स्पष्ट तरीके से एक एक बात आपको बताई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि ऑर्डर आने के बाद इसका भी स्पष्टीकरण कल से लगातार अभ्यर्थियों के फ़ोन्स हैं, मैसेजेस हैं, कमेंट सेक्शन में कभी ढेर सारे आपके कमेंट्स हैं। तो आउट ऑफ स्टेशन होने के नाते समुचित तरीके से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ याचिकाकर्ता अर्चना चौहान को राहत देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यदि आप मेरिट लिस्ट में हैं तो आपकी गलती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्षम्य है और सरकार को आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है कि मेरिट लिस्ट अर्थात 90-97 के साथ 67-68 की भी लिस्ट जो है वो सुरक्षित। अब संशोधन होने के पश्चात यदि कोई रियल कैंडिडेट चयन सूची में आएगा तो सरकार उसे संभवतः दूसरी काउंसलिंग में मौका दे देगी। लिस्ट में पहली काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन होने की उम्मीद नगण्य है और संशोधन का कोई भी साथी चिंतित न हो, क्योंकि सरकार सभी उचित संशोधन जरूर करेगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके अंतर्मन में प्रश्न जो आ रहा है उसकी मैं बात करता हूँ, जो कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूँ, आपसे बातचीत होने पर जो पॉइंट्स निकल कर आ रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। तो उसमें ये पॉइंट निकल कर आ रहा है कि क्या सर, जो रियल कैंडिडेट नहीं है वो पहली सूची में चयनित हो चुका, तो क्या उसको भी मौका मिलेगा? तो इन सभी चीज़ों का एकमात्र उत्तर यही मैं बार बार बोलता है और बार बार बोलूँगा कि आपकी जिला चयन समिति जो होती है, वो सर्वे सर्वा होगी और वहीं ये तय करेगी कि आप इस चीज़ के लिए वैलिडेट होंगे या अथवा नहीं, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है, आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो फॉर्म भरा था उसमें क्या है, प्रारूप आपने दिया है, उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, वो नगण्यता की ओर दर्शाती हैं कि वो ज़्यादा डिफ़ॉल्टर के रूप में आपको प्रदर्शित करती हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पर कंसीडर होंगी, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए पुनः बोल दूँ, कोई भी त्रुटि आपकी हो एफिडेविट बनवा लीजिएगा काउंसलिंग के लिए और वहीं आपको पेश करना है, ठीक है ना। तो ये यथावत है, जो हमने पहली बात की थी वहीं ऐसा आया है, इसको लेकर बहुत हल्ला मचाने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है, ठीक है। जो रियल होंगे, जिनकी मानवीय त्रुटि के अंतर्गत आएगा वो आगे बढ़ेंगे, जो जानबूझ के किए होंगे वो डिफ़ॉल्टर घोषित होंगे और वो निकाल बाहर होंगे, ठीक है। बाकी आप सभी अपनी एकजुटता बनाए रखिए और आप सभी को भावी शिक्षक के रूप में शिक्षक दिवस की अपार शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि ये शिक्षक दिवस आपके लिए एक बेहतर संभावनाओं की तलाश करे और आप जल्द से जल्द अपने प्राथमिक विद्यालय में एक खुशी के चेहरे की स्माइल को दिखाते हुए आप सभी नियुक्त हो जाएं। इसी कामना के साथ बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।